लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक का एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। ठीक है क्या एक लाइन ग्राफ है। इसमें क्या दिखाया गया है, वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक का रिकॉर्ड दिखाया गया है। किसका? किसी कोचिंग सेंटर का है। ठीक है, इसमें जैसे 2011 में कितना है, 100 है। 2012 में कितना है, 150। 2013 के सामने 150। 2014 में 250। 2015 में 350। 2016 में 300। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें पिछले वर्ष से ज़्यादा एडमिशन हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे 2011 में 100 था, 2012 में कितना हो गया, 150। ठीक है, तो 2011 से 12 में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, 150 2012 में, 2013 में 150, वृद्धि हुआ है नहीं, कमी हुआ नहीं, ना वृद्धि ना कमी, तो ये तो नहीं जोड़ा जाएगा। 2013 से 2014 में वृद्धि हुआ, 150 से 250 हो गया, तो 2013 से 2014 में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। फिर 2014 से 2015 में 350 हो गया 250 से, तो 2014 से 2015 इसमें भी वृद्धि हुआ। लेकिन यहाँ अगले वर्ष 350 से 300 हो जा रहा है, तो कमी हो रहा है। अब देखो वृद्धि किस में हुआ, एक तो 2012 वाले में हुआ, एक 2014 वाले में हुआ, और एक 2015 वाले में हुआ। कितने वर्षों में वृद्धि हो रही है, 3 वर्षों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला 3। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2016 को छोड़कर कौन सा वर्ष छोड़ देना है, 2016 को छोड़कर। ठीक है, ये छोड़ देना है। वर्ष 2011 के आरंभ के बाद, 2011 से आरंभ के बाद, ठीक है, 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। 2016 को छोड़ देना है। 2016 वाला कौन सा है, ये 2016 वाला ये छोड़ देना है। 2011 के आरंभ के बाद से, 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, तो 2011 से कितने लोगों ने, 100 वाले हो गए। ठीक है, 150 वाले हो गए, 150, 250, 350। देखो 2011 के आरंभ के बाद से, ठीक है, तो 2011 में कितना, 100, फिर 150, फिर 150, फिर 250, फिर 350। जोड़ लो सबको, 5 5 10, 5 15, 5 20, और ये जीरो तो ऐसे आएगा, 2 हासिल, 1 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 2 10। ये कितना आ गया, 1000। डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किस वर्ष की पूछ रहा है, 2014 की। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष क्या रहा होगा, 2013। 2013 में यहाँ पे कितना था, 150, और 2014 में कितना हो गया, 250। तो 150 से हो गया 250, 150 था, हो गया कितना, 250। कितने की वृद्धि हुई, 100 बढ़ाना। ठीक है, किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष में कितना है, 150, 150 का निकालना है। ठीक है, बटा
प्रतिशत निकालना है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 का 100 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 200/3। अब 3 से 200 में भाग देंगे, तो 3 से 200 में भाग दे दो, 3 छक 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2, 1 0 उतरेगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 10/20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, फिर 6 बार जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 66.66। ऐसे 6 आता चला जाएगा, बार बार 6 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 66 को 67 कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 66.67। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 और आगे 3 वर्षों के लिए 12,000 हो, तो 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र किया गया शुल्क करोड़ में कितना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 3 साल तक उन्होंने कितना लिया 10,000 रुपया। ठीक है, पहला 3 साल कौन कौन सा रहा होगा, तो पहला 3 साल 2011 था, 2012 था और 2013 था। ठीक है, और एक व्यक्ति से कितना लिया है 10,000। ठीक है, तो प्रथम 3 वर्ष का कितना 10,000 के हिसाब से लिया है। ठीक है, और कितने लोगों का लिया होगा 100 का, 150 और 150, इन तीनों का मिला के ना, तो 150 और 150, 150, 150, 300, 300 और 100, 400, 400 का गुणा करा देंगे 400 का 10,000 में। ठीक है, तो 4 इक्कीम 4 और 2 2 4, 4 2 6 0, 2 2 4 2 6। ठीक है, इतना आ गया, ये आ गया शुरू के 3 वर्ष का। ठीक है, बाद के 3 वर्ष का, बाद के 3 वर्ष का कितना हो रहा है 12,000। ठीक है, तो बाद के 3 वर्ष का 250, 350 और 300, ये 200 और 300 500 और 50 50 100, 600, 6 3 900, कितना हो गया ये 900। और ये 900 कितना दे रहे हैं 12,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, 3 0 ये 2 0 ये 3 और 2 5 0। ठीक है, और 12 9 108, इतना हो गया। ठीक है, तो अब 108 और कितना 0 5 0, तो 1 2 3 4 5 8 0 1, ये जोड़ लो 0 0 0 0 0, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 1। इसको करोड़ में चेंज करना है, कितना करोड़ है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़। ठीक है, 1.48 करोड़, 1.48 करोड़, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, वर्ष 2011 और 2016 में दाखिले की संख्या का अनुपात क्या होगा। 2011 में पूछ रहा है, कुछ दाखिला 2011 में रहा होगा और कुछ दाखिला 2016 में रहा होगा, इन दोनों का अनुपात कहाँ है। तो 2011 में दाखिला देख लो कितना है, 2011 यही है ना, 2011 में कितना है 100 है, 2016 में दाखिला कितना है 300 है, इसका अनुपात पूछा है। 2011 का कितना 100, 2016 का कितना 300, 2011 का 100, 2016 का 300, अनुपात निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1:3, ये हो जाएगा। अगला देखो, अगला 2 2 का आ गया।
अगला क्या है, निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न कंपनियों की मांग तथा उनके उत्पादन। क्या क्या दिया है, मांग दिया है और उत्पादन दिया है। ये नीचे वाला मांग है, मांग वाला लाल कलर से दर्शाया गया है, लेकिन नीचे उसका मान भी दे दिया गया है। ठीक है, तो मांग वाला यहाँ जैसे 2100 है, 3150, 2600, 5000, 2800 और 3300 है। उत्पादन 1450, 3660, 3100 है, 4200 है, 3700 और 4500 है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका उत्पादन से अधिक मांग है। कहने का मतलब पहली ऐसी कंपनियां हैं जिसमें मांग ज़्यादा हो। ठीक है, तो मांग ज़्यादा वाली कंपनियां पहले यहाँ लिख लेंगे कितनी है। ठीक है, मांग ज़्यादा वाली कंपनियां ढूंढ लेते हैं। अब मांग ज़्यादा वाला वही होगा जिसमें मांग की मान जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखो इसमें उत्पादन 1450, मांग 2100, मांग ज़्यादा है ना, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा मांग वाला ये हो जाएगा। ठीक है, दो ही है ना, बाकी सब में ये 3660 ज़्यादा है, 2100 ज़्यादा है, 3700 ज़्यादा है, 45। तो नीचे वाला बड़ा किसमें किसमें है, एक ए वाले में और एक डी वाले में। कितना है मांग, मांग ज़्यादा वाली कौन है, दो कंपनियां। ठीक है, अब उत्पादन ज़्यादा वाली, अगला कह रहा अधिक उत्पादन, अधिक मांग से अधिक उत्पादन। उत्पादन देखो किसका ज़्यादा है, एक तो बी का ज़्यादा है ना, ये बी का ज़्यादा है, एक इसका ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है। और कौन सा ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है। कितना है ये, 4। ठीक है, तो उत्पादन ज़्यादा किसका किसका है, उत्पादन से मांग से अधिक उत्पादन वाली 4। ठीक है, इसी का अनुपात निकालना है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1:2। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। औसत निकालना है, मांग का अलग और उत्पादन का अलग, उसके बाद दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो मांग और औसत के अंतर का औसत बताना है। कितनी कंपनियां हैं, 1 2 कंपनियां कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना रहेगा। ठीक है, अंतर पूछा है। अब देखो सबसे पहले तो उत्पादन को जोड़ लो सबका, उत्पादन ऊपर वाला है। ठीक है, तो उत्पादन कितना कितना है, उत्पादन एक 1450 है, एक 3660 है, एक 3100 है, एक 4200 है, एक 3700 है और एक 4500 है। ठीक है, अब देखो ये पूरा 0 0 0, ये तो 0 आ गया, 5 और 6 11 के 1 आ गया। ठीक है, 1 हासिल हो गया, 4 6 10, 1 11 2 13, 13 7 20, 20 5 25 और 1 26, 2 हासिल हो गया, 1 3 1 4, 3 7, 4 11, 3 14, 14 4 18, 18 और 2 20। ये आ गया उत्पादन। ठीक है, निकालना औसत है तो 6 से भाग देना होगा। तो अभी क्या करो, मांग का भी औसत जोड़ निकाल लो और घटा के फिर 6 से भाग दे दो, सीधे आंसर मिल जाएगा ना। तो मांग भी निकाल लो यहाँ से, 6 से इसमें भी भाग देना, 6 से उसमें भी, तो इकट्ठे घटा के सीधे भाग दे दो। ठीक है, अब देखो मांग वाला कौन कौन सा है, मांग वाला ये नीचे वाला है ना, ये पूरा, तो मांग वाला जोड़ लो। पहला कितना है मांग वाला, 2100 है, दूसरा 3150 है, तीसरा 2600 है, चौथा
5,000 है, फिर 2,800 है, फिर 3,300 है। जोड़ना है इसको, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर ये 5 हो गया, 1 1 2 6 2 8 8 8 16 16 3 19, 1 हासिल हो गया। 2 3 5 5 2 7 5 12 12 2 14 14 3 17 और 1 18। अंतर पूछा है ना इनके बीच, तो 20,610 में से 18,950 घटा दो। 0 11 में से 5 घटा 6, यहाँ बचा 15 ना, 15 में से 9 घटा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटा 1, ये आ गया 1,660। भाग किससे देना है? 6 से। 6 दूनी 12, 4 बचा 46, 6 सते 42, 4 बचा 40, 6 चौक 36, 4 बचा 40, 6 चौक 36, लगभग ये कितना आ गया? 276.66, लगभग कितने के बराबर? 277। सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, कंपनी ए का उत्पादन कंपनी से सी की मांग का लगभग कितने प्रतिशत है? किसका पूछा है? कंपनी ए का। कंपनी ये है, इसका क्या कहा है? उत्पादन। कंपनी ए का उत्पादन 1450 है। फिर कंपनी सी की मांग, कंपनी सी ये है, इसकी मांग ये है, ठीक है। तो कंपनी ए का उत्पादन कितना है? 1450, और सी की मांग कितनी है? 2600। तो मांग की मांग का, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है? मांग का। मांग कितना है? 2600, बटे में जाएगा 2600, ठीक है। और किसका पूछा है? ए का उत्पादन। ए का उत्पादन जाएगा ऊपर, निकालना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दो, 13 दूनी 26, 2 से इसको काटो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। 13 से 725 में भाग दे दो, 13 पचे 65, 12 में से 5 घटा 7, 75, 13 छक 78, 13 पचे 65, 10 बचा। अब देखो 55, यही है ना 80 वाला, लगभग 55, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितने प्रतिशत है? कंपनी बी के बारे में बात कर रहा है, कंपनी बी है, कंपनी बी की मांग कहा है। कंपनी बी की मांग कितनी है? 3150। कंपनी एफ कहाँ है? एफ ये है, एफ का उत्पादन, उत्पादन कितना है? 4500। तो कंपनी बी है, बी में मांग है 3150, और कंपनी एफ है, एफ में 4500, ठीक है। कितने प्रतिशत है पूछा है? उत्पादन का, ठीक है। किसका उत्पादन? एफ का। तो एफ वाला जो जाएगा ये नीचे जाएगा, 4500 चला जाएगा नीचे, 3150 जाएगा ऊपर, गुणे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा कट, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 छक 30, 1 बचा 15, 5 3 15, 1 जीरो, 9 सते 63 और 1 जीरो। बी वाला सही है, 70%। अगला देखो, यदि कंपनी ए की मांग में 10% की गिरावट आती है तथा कंपनी डी के उत्पादन में 10% की गिरावट आती है, तो कंपनी डी के उत्पादन का कंपनी ए की मांग से अनुपात क्या ज्ञात करो। अनुपात पूछा है, ठीक है। क्या रहा है?
कि कंपनी ए की मांग में 10% की कमी आती है, मतलब 100 रहा होगा तो कितना हो गया होगा 90%। किस में कमी हुई? मांग में। किसकी? कंपनी ए की। तो कंपनी ए ये है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? मांग। इसमें कितने की कमी हो रही है? 10% की, मतलब इसका 90% निकालना है। तो कंपनी ए का जो मांग है 2100, इसका 90% निकाल लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, 9 का 1 में गुणा 9, 9 का 2 में गुणा 9 दूनी 18। इतना ये हो गया कमी होने के बाद। और देखो कंपनी डी के उत्पादन में 10% की गिरावट आ रही है। कंपनी डी के किस में गिरावट आ रही है? उत्पादन। डी है, ठीक है। डी का उत्पादन और ए का क्या है? ये मांग है। अब देखो डी कहाँ है? डी कंपनी ये है। डी में किसका बात किया है? उत्पादन का। उत्पादन कौन सा है? ये 4200 है। इसमें 10% की गिरावट आ रही है ना, तो डी का 4200 है, 10% की गिरावट का मतलब 90 हो गया। 90/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। इतना आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी डी के उत्पादन, डी का उत्पादन ये है का कंपनी ए के उत्पादन से अनुपात, डी के उत्पादन का, डी का उत्पादन कितना है? 3780। किससे पूछा है? ए से, ठीक है। ए का कितना है? 1890। इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। 189, 189 और 189 दूना ये कटेगा। 2 का 9 में गुणा, 2 9 18, 2 8 16 17, 2 1 2 और 1 3, 2 बार में कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2:1। बी वाला ऑप्शन सही है।